हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का आपको सोल्व करने के लिए आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक। इस श्रृंखला में आपको अगला यानी व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी या लेटर आएगी, आपको यही बताना है, ठीक। तो देखिए इसको किस तरह से हम देखेंगे, या इसको क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको तरीका पता होना चाहिए। क्या तरीका पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको यानी संख्या को ज्ञात करेंगे। क्या इसको संख्या को, देखिए यहाँ पर क्या दिए, पाँच, पाँच लेके हो रहा है 7 हो रहा है, तो 5 ले 7 किस प्रकार हो रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर +2 कर रहा है, यानी 5 में क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, तो 7 हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या किया कि 7 ले क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, तो 7 ले 9 किस प्रकार लिख रहा है, तो 7 में क्या किया कि 7 में आपको +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या किया कि 9 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, 9 से 11, तो इसमें क्या किया है, इसमें आपको किस तरह से लिखा है, देखिए 9 2 11, यानी इसका मतलब कि इसमें भी आपको +2 किया है। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, 11, यानी 11 में +2 कर लेंगे। जब 11 में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 कितना होता है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक, 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप संख्या को हम ज्ञात कर लिए। आप देखेंगे कि जो आपका अक्षर दिया है ना, अक्षर ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ से क्या लिखा है आपको, ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए बी लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, यानी इसमें क्या किया आपको +1 किया है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बी से, देखिए बी से क्या लिख रहा है, बी से डी लिख रहा है, तो बी से डी किस प्रकार लिखा है, BCD, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 2 प्लस किया है। क्या किया है, 2 प्लस किया है। और देखिए डी से क्या लिख रहा है, डी से आपको जी लिख रहा है, तो डी से जी किस प्रकार लिख रहा है, तो डी के बाद में EFG, यानी इसका मतलब कि इसमें +3 किया है। अब देखिए अब उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3, यानी यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जी से क्या करेंगे, जी से आपको +4 कर लेंगे। क्या करेंगे, +4 कर लेंगे। देखिए आप +4 करेंगे जी में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, कितना आ गया, के आ जाएगा। जब जी में आपको 5 यानी 4 जोड़ देंगे तो कितना क्या के आ गया, आपको व्हाट के जगह पर कितना संख्या आ गया, यानी 13 के, कितना क्या, देखिए 13 के, तो 13 के देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि यदि EAT को 7322 के रूप में लिखा जाता है तो URN के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, दे कि EAT को कितना लिखता है, यानी 7322 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को यानी उसी कुछ भाषा में यानी URN को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे ना कि EAT को किस प्रकार लिखा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको ई दिया है, ठीक, EAT को कितना लिखता है, यानी 73, यानी 7322 लिखा है, ठीक। अब देखेंगे कि EAT को 7322 किस प्रकार लिखा है। देखिए ई कितने पाता है, यानी ई आपको 5 पाता है, कितने पर, 5 पर, और ए कितने पाता है, 1 पाता है, ये कितने पाता है, 1 पाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टी कितने पाता है, देखिए यहाँ पर टी आपको आता है 20 पर, कितने पर, 20 पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यानी 7 लिखा है। देखिए ई का मान कितना लिखा है, 5, लेकिन यहाँ पर ई का मान लिखा है 7 लिखा है, यहाँ पर आपको 1 लिखा है, ठीक, ए का मान 1 है। यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको, यहाँ पर लिख रहा है आपको 3 लिखा है, ठीक, यानी इसी तरीके से देखिए यहाँ पर टी का मान कितना लिखा है, 20 लिखा है, यहाँ पर आपको 22 लिखा है। देखिए इसको तरीका पता होना चाहिए। देखिए तरीका इसमें क्या लिख रहा है, ये अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर जोड़ लीजिएगा, तो अगर इसको हम प्लस कर लेंगे, जब सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 हो गया इधर और 26, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो गया। लेकिन आपको उस तरह तो लिखा नहीं है, इस किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ आपको क्या लिखा है, यहाँ पर आपको क्या किया है, इसमें क्या करेंगे, ये 5 है, कितने पर ई आता है, 5 पर, तो जब ई आपको 5 पाता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, +2 कर लेंगे। जब +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक उसी तरीके से देखिए एक क्या करेंगे, एक में आपको 2 जोड़ लेंगे, जब एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 20 लिखा है, ठीक, 20 में क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे, जब 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 7322 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 7322। देखिए यहाँ पर भी आपको 7322 आ गया, क्या किया कि जो यानी जो लेटर आपको जितने पाता है उसमें 2 प्लस किया है, ठीक, 2 प्लस करने के बाद आपको
73 22 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से आपको लिखेंगे किसको, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि URN को, ये लिए मैंने कोड कौन सा होगा, देखिए URN को उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यू लिखा है, ठीक, यू लिखा है, आर लिखा है, एन लिखा है। यहाँ पर क्या दिया है, यू कितने पाता है, यू आपको 21 पाता है, कितने पाता है 21 पर। फिर आर कितने पाता है, तो आर आपको 18 पाता है। और एन कितने पाता है, तो 14 पाता है, कितने पर, देखिए 14 पाता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको हम +2 करेंगे, इस क्या करेंगे +2 करेंगे। देखिए 21 में जब हम 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 23 हो गया, कितना हो जाएगा 23 हो गया। अब 18 में +2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20 हो गया, ठीक। उसी तरीके से देखिए एन में क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे, तो एन में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, कितना हो गया 16 हो जाएगा। तो URN को क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर 23 20 16 है, कितना है 23 20 16 है। तो 23 20 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 23 20 16, 23 20 16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सेव आम फल, यानी सेव फल आम को चार ऑप्शन में से कौन सा वेन आरेख आपको संबंधित है, सेव से, आम से, फल से। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में देखेंगे कि आपको सबसे ध्यान किस में देंगे, सबसे ध्यान देंगे कि आपको क्या लिखा है, यहाँ पर सेव लिखा है, आम लिखा है, फल लिखा है। इसको किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सेव दिया है ना, और फल दिया है, और आम दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, सेव आम फल दिया है। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको फल के अंदर सेव और आम आता है। फल के अंदर देखिए ये जो आपका फल है ना, फल के अंदर में आपको सेव और आम भी आता है। तो इसका किस तरह से वेन आरेख बनेगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, आम दिया है, क्या दिया है आपको, आम दिया है, सेव दिया है। इसको देख लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए फल दिया है, क्या दिए फल, ये आपको बड़ा वाला क्या होगा, फल हो गया। इसको हम क्या रखेंगे, एफ रख लेते हैं, ठीक, फल हो गया। फल के अंदर कौन आता है, फल के अंदर आपको सेव आता है, यानी एस हो गया, ठीक, सेव आता है। और आपको फल के अंदर आम भी आता है, यानी ए लिख देता है, ठीक, आम आ गया। देखिए फल की जो है ना, फल के अंदर ही आपको सेव भी आता है और आम भी आता है, सेव भी और आम भी आता है। देखिए इस तरह का जो वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इस श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें, यानी नीचे एक आपको श्रृंखला चल रहा है, ठीक। इस श्रृंखला में जो आपका खाली स्थान दिया ना, वो खाली स्थान पर यानी व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया है कि क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 14 से क्या लिख रहे हैं 42, और 42 लिए क्या लिख रहे हैं 126, और 126 लिए क्या लिखेगा, यानी आपको खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे 14 से क्या लिख रहे हैं 42, तो 14 3 42। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में जब 3 से गुना करेंगे तो 14 3 42 होता है। और देखिए 42 में क्या करेंगे, देखिए 42 में क्या करेंगे 3 से भी गुना करेंगे। तो 42 में देखिए अगर 42 में हम 3 से गुना कर लेंगे तो देखिए 3 दूना का 6 हो गया, और 4 3 12 हो गया, यानी 126 आ गया, कितना गया 126 आ गया। उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 126, यानी 126 को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 3 से गुना किया है, तो हम भी 126 में 3 से गुना कर लेंगे। जब 126 में 3 से गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 36 18, कितना हो गया 36 18, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक। और आपको कितना हो गया, बढ़ते हैं 36 36 1 37, बढ़ते हैं 36 1 37, कितना हो गया यहाँ पर 37, यानी 126 में 3 से गुना करेंगे तो 378 आएगा, कितना आएगा 378। तो अगला यानी अगला संख्या क्या होगा 378। तो 378 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर एक आपको आकृति दी है, ठीक, ये आपको आकृति है। इस आकृति को अब हम MN रेखा पर, यानी MN रेखा पर दर्पण में जब हम रखेंगे, ये किस तरह से दर्पण में दिखेगा आपको वही बताना है। देखिए ये जो आपका आकृति है ना, इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे ना, तो किस तरह से दिखेगा आपको सिंपल सा बताना है बस। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, MN पर एक दर्पण रख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक दर्पण रखेंगे, जब M और N पर एक दर्पण रखेंगे, ये दर्पण में किस तरह से दिखेगा,
यहाँ पर किस तरह से देखिए, ये दर्पण बोल रहा है क्या, मिरर, यानी वही दर्पण। तो जब दर्पण में देखेंगे ना, ई वाला क्या होगा, ई वाला जो आपका ई वाला है ना, ई वाला आपको यहीं पर बन जाएगा। किधर बनेगा, देखिए इसको यहीं पर बन जाएगा, और इसको क्या करेगा कि इसको आपको इधर बन जाएगा, यानी इसको क्या करेगा, इधर से ई वाला गोला आपको इधर आ गया, किधर, देखिए यहाँ से इधर आ गया। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको जो आपका वास्तविक यानी वास्तविक आकृति है ना, वो आपका इस तरह से दिख रहा था। अगर हम दर्पण में इस आकृति को देखें हैं, इस आकृति को हमको इस तरह से दिखेगा, किधर से, आपको इस तरह से दिखेगा। तो अब इस तरह का देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में आपको इस तरह का जो आकृति है ना दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको इस तरह का आकृति दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।